मिर्जा को सियासी अखाड़े में उतारा गया। उतरने के बाद बेचारा फौरी पिछाड़ा गया और पिछड़ने के बाद बुरी तरह लताड़ा गया। इन दोनों ने मिलकर मिर्जा के तुर्रा पुरपेच और खम के सारे पेच एक एक करके निकाल दिए। बात तो सही है। न जाने किस तपस्वी ने मिर्जा को सियासी अखाड़े में उतरने का मशवरा दिया था कि अब उसकी सारी तपस्या खंडित हो गई है। सारा भरम खंडित हो गया। सारा भरम, सारी तपस्या ऐसी खंडित हुई है कि जो मिर्जा को इल्म दानिश का पैकर समझकर मन ही मन में खुद को मिर्जा का शागिर्द मान बैठे थे और मिर्जा के आवाज को बड़े खुशू खुजू के साथ सुनते थे, वो आज मिर्जा को ये कहते पाए जा रहे हैं कि ऐ मौलवी गला मत फाड़, चिल्ला मत। क्योंकि गला फाड़ने से, चिल्लाने से किसी को कन्विंस किया जा सकता होता तो गधा बहुत बड़ा प्रोफेसर होता। साथ में वो मिर्जा को चैलेंज भी कर रहे हैं कि एक कोठड़ी में आधा दर्जन स्टूडेंट के सामने बैठकर इल्म दानिश झाड़ने के बजाय बाहर निकल कर हमारे सामने आके बैठ। ऐसे ऐसे सवालात तुम्हारी गुद्दी में मारेंगे कि तुम्हारे दिमाग में पलने वाली सारी मुनाफकत और बुग़्ज़ से इमरान का कीड़ा तुम्हारे नुतनों से निकल कर बूहे बारियां टापता हुआ तुम्हें लॉन्च करने वालों के आंगन में जा गिरेगा। ऐसा इन्होंने नहीं कहा, मगर उसका मतलब यही है। आपको तो पता है तुम्हारे भाई के दिमाग में भी एक कीड़ा है, जुमले घड़ने का कीड़ा। जो कुछ इन्होंने कहा है उसे अपने अल्फाज में ढालकर तुम्हारे सामने पेश करने का कीड़ा है हमारे दिमाग में। तो भाई साहब इसे कहते हैं इज्जत रासना आना। उनको बहुत सारे लोग पसंद करते थे, मैं भी पसंद करता था। क्या जरूरत थी अपना काम छोड़ करके किसी और की बारात में अब्दुल्ला दीवाना जाकर के बन जाना, है ना भाई साहब। लेकिन ये भी देखो ना भाई साहब, पिछले 2-3 सालों में बहुत सारे पर्दा नशीनों के पर्दे फाश हुए हैं। उनमें से ये भी एक। बहुत सारे ऐसे थे जो हमारे लिए इल्म दानिश के पैकर थे, बाद में पता चला ये निजाम की सर्कस के जोकर है। तो भाई साहब अब चलते हैं असल मुद्दे पे, अगली खबर पर, जो हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। हाँ, ट्रंप के एक शुक्रिया ने हुकूमत को, हुकूमत के दरबारियों को, सरदारियों को और उनके हवारियों को इस वक्त कथक डांस करने पर मजबूर कर रखा, बल्कि वो शौक से कर रहे। ट्रंप के शुक्रिया के बाद खुशी से बच्चे जमूरों की नाच कर हालत बिगड़ गई है, इनकी एड़ियों की खाल उधड़ गई और वो जैसे केसर की दूसरी साइड लगाते हैं, इसी तरह ट्रंप के शुक्रिया की दूसरी साइड लगाकर ये बच्चे जमूरे टेढ़े आंगन में उल्टा नाचने लगे हैं। मैंने कल ही अवामुन नास को खबरदार कर दिया था कि भाई साहब ये खुशी से दुलकियां मारते फिर रहे हैं, खबरदार इनके करीब मत जाना और अपने सामान की हिफाजत खुद करना। लेकिन भाई साहब ट्रंप के शुक्रिया के बाद सबसे ज्यादा खुश अगर मैंने किसी को देखा है तो इस एस्टेब्लिशमेंट के कबूतर को देखा। ये भाई साहब तो खुशी से कलाबाजियां निकाल रहे थे। जी हाँ, ये एस्टेब्लिशमेंट का कबूतर है। ये अच्छन भाई ने हमको बताया है। अच्छन भाई ने ये बताया है कि ये जो कहता है कि मेरे पास एक कबूतर है अंदर की खबर लाने वाला, इसके पास कोई कबूतर नहीं है। दरअसल ये खुद एस्टेब्लिशमेंट का कबूतर है और हर खबर पर अच्छन भाई की नजर शिकरे की नजर होती है। जी हाँ, बाबा चिरागुद्दीन रोशन ख्यालवी अलमरूफ अच्छन भाई। अच्छन भाई को हल्के में मत लेना। तो भाई साहब ट्रंप ने जैसे ही शुक्रिया अदा किया, ये भाई साहब कलाबाजियां लगाते हुए फौरन दौड़ते भागते अपना व्लॉग किया और छूटते ही पूछने लगे कि भाई साहब पीटीआई वाले कहाँ है, किधर है। भाई साहब बोले कि मुझे डर है कि पीटीआई वाले कहीं बावले ना हो जाए, किसी खंबे पर ना चढ़ जाए या फिर बिजली के स्विच में 2 उंगलियों में डाल दें। अगर बिजली न हो तो रुथना में उंगलियां डालकर दिमाग की रगें हिलाकर बावले न हो जाए, बावले होकर अपना गिरेबान न फाड़ ले और फाड़ कर गली गली करिया करिया दौड़ते ना फिरे और दौड़ते हुए दरवाजों में अपने सर फोड़ते ना फिरे। क्योंकि पीटीआई के लौंडे लपाड़ों ने ट्रंप को अपना सियासी अब्बा बना लिया था। अब बताओ किधर है तुम्हारा सियासी अब्बा, ये फरमा रहे थे। अरे भाई साहब, इस भाई साहब की खुशी को देख करके मुझे ऐसा लगा ट्रंप ने हुकूमत का शुक्रिया तो अदा किया है, लेकिन पसे पर्दा इससे कोई रिश्ता कायम कर लिया है और अनकरीब ट्रंप अपने माथे पर सेहरा बांधकर लुड़ियां डालती हुई बारात के साथ इनसे मिलने वाला है। तो भाई साहब इसी मौजू पर मैंने कल एक छोटी सी चुन्नी सी वीडियो बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी तो लो देखो। मजा ना आए तो ना सिर्फ पैसे वापस, बल्कि जो चोर की सजा वो मेरी। देखो सजनों बेलियों भाइयों बहनों, पाकिस्तानी हुकूमत के हाथ एक बहुत बड़ी फतह, एक बहुत बड़ी कामयाबी, एक बहुत बड़ी खुशी हाथ लगी है, जिसके बाद पटवारियों, सरकारियों, दरबारियों, शरीफों, जरदारियों और उनके हवारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। और वो दौड़ते फिर रहे हैं कि ढोल कहाँ है, बाजे कहाँ हैं और जहाँ नाचना है वो आंगन कहाँ है।
क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है और पाकिस्तानी हुकूमत इस वक्त लुड़ियां डालना शुरू कर दी है, ढोल पीटने शुरू कर दी हैं कि ट्रंप साडे नाल हो गए, ट्रंप साडे नाल हो गए। पीटीआई वाले जिनके पास सिर्फ एक ट्रंप कार्ड बचा था, वो ट्रंप कार्ड हमारे हाथ लग गया है। पीटीआई वाले जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि ट्रंप आएगा और हमें इंसाफ दिलवाएगा, उस पीटीआई नाल बड़ी पैड़ी हो गई और वो हाथ मलते रह गए। इस वक्त हुकूमत और उसके हवालियों में एक फतह का समा है, एक जश्न का समा है और सबसे ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट के लौंडे लपाड़े मंसूर बहुत खुश नजर आ रहे थे और फरमा रहे थे, बल्कि पूछ रहे थे, बल्कि ढूंढ ढूंढ के पूछ रहे थे कि पीटीआई वाले कहाँ हैं, पीटीआई के लौंडे लपाड़े इस वक्त कहाँ हैं। और खुद बता भी रहे थे कि पीटीआई वाले इस वक्त कंबल ओढ़ के सो गए हैं और वो जो पीटीआई के लौंडे लपाड़े नहीं सोए, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि दाएं वाली दीवार में टक्कर मारनी है या बाएं वाली दीवार में सर फोड़ना है। जी हाँ, मंसूर अली खान अल मरूफ एस्टेब्लिशमेंट के लौंडे लपाड़े, अल मरूफ एस्टेब्लिशमेंट के कबूतर फरमा रहे थे, बल्कि मजाक उड़ा रहे थे। उनकी बात का ये मतलब था कि पीटीआई वालों की समझ में नहीं आ रहा कि पीटीआई वाले इस वक्त बावले हो गए हैं और बावले होकर बिजली के खंबे पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और अगर ना चढ़ सके तो सूच में 2 उंगलियां डाल के खुद को करंट लगा लेंगे। अगर बिजली ना हुई तो अपने नुथनों में उंगलियां डालकर दिमाग की रगें हिलाकर बावले हो जाएंगे और बावले होकर गली गली करिया करिया घूमेंगे, टकरे मारेंगे, लोगों के दरवाजे खटखटाएंगे और मार खाएंगे और अपने गिरेबान चाक करके सड़कों की धूल फांकते फिरेंगे। फरमाती है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पीआर के हवाले से एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और ये हुकूमत ये सौदा बेचेंगे वगैरह वगैरह। मगर पीटीआई अब क्या बेचेगी? अरे पीटीआई के पास तो कुछ भी नहीं बचा। सजनों मेरियो भाइयों बहनों, दरअसल हुआ कुछ यूं कि 2021 में जब अमेरिकी फौज का इनखला हो रहा था अफगानिस्तान से, तो वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। इसमें सैकड़ों अफगानी जान से मारे और 10 से ज्यादा अमेरिकी फौजी भी मारे गए। हमला जिसने किया था उसका नाम था शरीफुल्ला और उस शरीफुल्ला को पाकिस्तानी एजेंसियों ने पकड़ लिया है और पकड़कर अब वो अमेरिका के हवाले कर रहे हैं। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है और ये शुक्रिया उसने कांग्रेस के सामने खड़े होकर अदा किया है। इसके बाद हुकूमत और उसके हवालियों में जश्न का समा है और वो खुद को मजबूत से मजबूत तर महसूस कर रहे हैं। मगर बहुत सारे हुकूमत के सपोर्टर सहाफी हजरात पीटीआई की बाहर बैठी क़यादत पर बरस रहे हैं कि पीटीआई की क़यादत ने इमरान खान के लिए कुछ नहीं किया सिवाय उम्मीद दिलाने के कि काजी के बाद मंसूर अली शाह जज आएगा, वो इंसाफ दिलाएगा, ट्रंप आएगा, वो इंसाफ दिलाएगा। मगर इमरान खान के लिए मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल बनती गई। तो सजनों मेरियो भाइयों बहनों, आखिर में मैं आप सबको और तमाम लोगों को खबरदार करना चाहता हूँ कि इस वक्त पटवारियों के करीब मत जाएं। इस वक्त वो खुशी से दुलतियां मार रहे हैं, लिहाजा आप अपने सामान की हिफाजत खुद करें।